हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो, इन्फिनिटी और अनडिफाइंड। यानी कि किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं क्या वो डिफाइन होता है? अगर होता है तो वो इन्फिनिटी होता है या अनडिफाइन होता है। ठीक है, तो आज इसको समझेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो इसको आज दो मेथड में समझाऊंगा। एक हो सकता है हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल लेंगे, उसकी हेल्प से समझेंगे कि वो इन्फिनिटी आएगा या अनडिफाइन आएगा। ठीक है, और फिर मैं मैथ की यूज करके मैथमेटिकली ग्राफ पे समझाऊंगा कि वो क्या आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग का टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक प्रैक्टिकल जो एग्जांपल लेने वाला हूँ उसको सुनते हैं। तो एग्जांपल सुनना। लेट्स से मेरे पास 10 टॉफियाँ हैं। मेरे पास 10 टॉफियाँ आएंगी। मैंने कहा उसको आप 5 लोगों में डिवाइड कर दो। यानी मेरे पे 10 टॉफियाँ हैं और उसे 5 लोगों में बांटनी है, तो उसको कैसे बांटा जा सकता है? यानी हर इंसान को दो दो टॉफी देंगे। 5 लोग हैं, 10 टॉफियाँ हैं, इसका मतलब हर किसी को दो दो टॉफी देनी हैगी। चलो ठीक है, यानी 5 लोग हैं तो दो दो देंगे। लेट्स से अगर 10 टॉफी हैं और मुझे उसे दो लोगों में देना है तो कितनी कितनी दूंगा? 5 5। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूँ। अगर वो 10 टॉफी एक इंसान को देनी होगी तो क्या करेंगे? 10 की 10 टॉफियाँ उसको लेके दे देंगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि वो टॉफियाँ 0 आदमी को बांटनी है, तो ये सोचने वाली बात है कि 0 आदमी को कैसे दे सकते हैं। 0 आदमी मतलब कोई है ही नहीं, और कोई है नहीं तो किसको कैसे बांटेंगे? यानी अब उसका मतलब इन्फिनिटी तो कैसे हो सकता है? इन्फिनिटी का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत बड़ा। तो उसका आंसर इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? नॉट डिफाइन। अच्छा, जीरो, जीरो भी कैसे आ सकता है? यानी 10 टॉफी 0 लोगों को। हाँ, तो 0 कैसे डिवाइड कर सकते हैं? यानी 10 टॉफी 0 लोगों को, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई आदमी ही नहीं है। 0 लोगों में बांटना डिफाइन ही नहीं है, तो वो अनडिफाइंड है। समझ में आता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का तो मतलब बहुत बड़ा नंबर हो गया। यानी 10 को 0 से कैसे डिवाइड करेंगे? कैसे? नहीं हो सकता। अच्छा, 0 भी कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं कहता कि 10 टॉफी होती, 10 लोगों में बांट दो, क्या तरीका होता? एक एक। लेकिन 10/0, 10/0 ये तो डिफाइन ही नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये हो गया अनडिफाइंड। लेकिन मैंने अभी इसको क्या समझाया? प्रैक्टिकली समझाया आपको, एग्जांपल ले गए। तो इसको जो हमने अभी प्रैक्टिकली समझाएगा कि 10/0 तो प्रैक्टिकली डिफाइन नहीं हो सकता। अच्छा, 10 को 0 से डिवाइड करने पर 0 आए, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, मैं एक और चीज समझाता हूँ कि अगर 0/10 होता आएगा तो इसका मतलब लिख देते हैं हम 0 आएगा। यानी किसी भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे हमेशा 0 आता है। लेकिन इसको समझो कैसे हो सकता है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, ये समझने के लिए। मान लो आपके पास है 0 टॉफी। कितनी? 0 टॉफी, और उसे 10 लोगों में बांटना है। 10 लोगों में बांटना है, यानी 0 टॉफी है, हम पैक टॉफी नहीं है, और 10 लोगों में बांटना है। क्या तरीका हो सकता है? यानी किसी को बांटेंगे ही नहीं, एक भी नहीं देंगे, तो आंसर कितना होगा? 0। यानी सबको 0 0 टॉफी दे दो, सिंपल आंसर। तो इसका समझ में आ रहा होगा आपको कि 0/10 तो 0 होगा, और 10/0 तो अनडिफाइन होगा। तो ये हो गया प्रैक्टिकली एग्जाम्पल कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अभी इसके बाद मैं मैथमेटिकली समझाऊंगा कि हम कैसे मैथमेटिकली समझ सकते हैं ग्राफ के यूज करके। तो बच्चों यहाँ पे समझ चुके होंगे, फिर हम पढ़ते रहेंगे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली इसको समझना शुरू करते हैं। तो मैं इसके लिए ग्राफ का यूज करूंगा कि मैथमेटिकली इसको कैसे समझेंगे। तो मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, फिर उसे समझते हैं। लेट्स से मैं एक ग्राफ बनाया, ये मैंने एक ग्राफ ले लिया। तो अगर आपको ग्राफ की नॉलेज है तो 100% आपको ये समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं है तो हो सकता है थोड़ी आपको दिक्कत आए। तो मैं लेट्स से ये समझता हूँ, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को मैंने कह दिया 1/x। मैं जो ग्राफ बना रहा हूँ वो x और 1/x में है। ठीक है, तो लेट्स से मैं अभी, तो ग्राफ मैंने बना लिया है। तो एक्स एक्सिस पे मैं x डालूंगा, कोई वैल्यू डालूंगा, और ये वाई एक्सिस यानी 1/x, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको ग्राफ को समझते हैं और फिर देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो लेट्स से मैं x की वैल्यू यहाँ पे 10 लेता हूँ। तो x की वैल्यू 10, तो 1/10, तो 1/10 का मतलब होता है 0.01।
अच्छा देखो ये एक्स की वैल्यू हमने कितनी डाली 10, एक्स की वैल्यू लेट्स से मैं यहाँ कह रहा हूँ 10 और वैल्यू आ रही है 0.1 वाई पे, यानी 1/x की वैल्यू 0.1 आ रही है। तो 0.1 कहाँ आएगा 0 और 1 के बीच में, और 0.1 बहुत छोटा होता है तो कुछ यहाँ आएगा ऐसे करके। तो ये हो गया। लेट्स से मैं x की वैल्यू 1 डाल देता हूँ, x की वैल्यू 1, तो 1/1 होगा और 1/1 मतलब 1, तो 1/1 x पे तो एक की वैल्यू डालने पे कुछ यहाँ आया। अच्छा यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू डालते जाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं, मैंने x की वैल्यू 0.1 ले लिया, x की वैल्यू 0.1, तो देखो डालते हैं। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 0.01 है ना, तो हम किस सही कैसे कर सकते हैं इसको, तो एक काम करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, तो ये 10 बनेगा। अच्छा 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, एक पॉइंट हट जाता है ना 10 से मल्टीप्लाई करने पे, एक पॉइंट हट जाएगा तो नीचे 1 बन जाएगा, तो 10 आया। यानी जब x की वैल्यू 0.1 डालेंगे तो y की वैल्यू यानी 1/x की वैल्यू 10 आएगी। अच्छा 0 और 1 के बीच में 0.1 आएगा ना कुछ यहाँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लगभग लगभग कोई 10 पे आएगी वैल्यू, है ना। और देखो x की वैल्यू मान लो मैंने 0.01 डाल दी, 0.01, तो ऐसे क्या होगा 0.01। फिर इधर देखो 0 को पॉइंट हटाना है तो 2 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी कर देंगे, ऊपर बनेगा 100 और नीचे बनेगा 1, यानी 0.01, यानी इसके करीब और जाएंगे तो इसके और करीब, 0.1 था हमारा, इसके और इधर जाएंगे तो कहीं x की वैल्यू 100 आएगी, कुछ 100 0 के बीच में आएगा कुछ यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू देखो 100 आ रही है तो 100 कहाँ जाएगी। अच्छा यहाँ पे मैंने 10 बनाया था तो और ऊपर जाएंगे थोड़ा सा तो हमें 100 भी मिल जाएगा, और थोड़ा 0 पॉइंट के करीब जाते हैं तो 0.0001, तो इसकी देखो वैल्यू कितनी आई, तो 1/, ये इसकी वैल्यू 0.0001, फिर हमें कितने मल्टीप्लाई करना, 4 0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ 3 0 एक कम कर देते हैं अभी, 3 0 है ना, 3 नंबर है तो 3 0 से मल्टीप्लाई 1 2 3, तो ऊपर भी करेंगे नीचे करें तो देखो 1000 आया, नीचे 1, यानी वैल्यू को और छोटा किया x की तो नंबर जो है वो और बड़ा आया। अगर इसकी वैल्यू को और छोटी कर दें 0.0001, तो 1/x की जो वैल्यू है यानी 1 और ये x की वैल्यू ये, अच्छा अब तो 4 नंबर हो गए, 4 चीजों मल्टीप्लाई, तो नीचे भी करेंगे ऐसे ही, ये बना ऊपर 10,000 और ये बन गया नीचे ही। तो आप देख सकते हो जैसे x की वैल्यू छोटी 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 जैसे जैसे छोटी हो रही है 1/x की वैल्यू बड़ी होती चली जा रही है, 0.1 1 10 100 1000 10,000, यानी जैसे जैसे हम इधर करीब इधर से x की वैल्यू कम कर रहे हैं, x की वैल्यू कम कर रहे हैं, y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जैसे देखो 1/x की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, देखो यानी x की वैल्यू जैसे जैसे कम होगी y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी 1/x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कुछ इसका ग्राफ देखो कुछ u बनेगा, यानी देखो देखने पे ऐसा लग रहा है कि अगर x की वैल्यू अगर 0 पर चली गई तो ये इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। इन्फिनिटी मतलब एक ऐसा नंबर जो बहुत बड़ा है, क्यों, क्योंकि देखो वैल्यू बढ़ती चली जा रही है y की, ऐसा लगता है कि आगे चलकर ये ऐसे जाएगी और ये इतने बड़े नंबर पहुंच जाएगी जो बहुत बड़ा नंबर होगा, यानी उसे कहते हैं इन्फिनिटी, जो बहुत बड़ा नंबर होता है, या मतलब कह सकते हैं जो हम नंबर लिख नहीं पाते, कहते हैं नंबर कभी खत्म नहीं होगा, तो वो सबसे बड़ा नंबर, तो इन्फिनिटी ऐसा लगता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो समझना होता है। तो अगर ये ग्राफ जो हमने पॉजिटिव एक्सिस पे देख लिया, लेकिन ये जो हमारा नेगेटिव एक्सिस पे देखोगे, अगर इसी को हम नेगेटिव करते हैं तो देखना क्या होता है, चलो समझते हैं। लेट्स से 1/, था
एक्स था ना, तो 1/x है। अगर मैं x की वैल्यू -1 ले लूँ तो आंसर -1 आया, यानी -1 लेने पे -1 आया। और x की वैल्यू -0.1 लूँ तो इसका आंसर -0.1 आएगा। ये पॉइंट जो है हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ऊपर, तो 10 और ये माइनस, ये नीचे -1, यानी -10 आ रहा है। तो जैसे ही हमने 0.1 पे गए, -0.1 यहाँ आएगा कहीं। इसकी वैल्यू देखो, तो देखो 0.1 यानी माइनस के पे जाने पर तो -10 आएगा। यानी इसी तरह अगर हम इसको भी करें माइनस का, तो इसका ग्राफ देखोगे कुछ तो -इंफिनिटी से कुछ यूं ग्राफ जाएगा। देखो यानी उल्टी तरफ, यानी नेगेटिव की तरफ से ऐसे से आओ जीरो के पास तो वो -इंफिनिटी की तरफ जाने लगता है। तो लोगों ने सोचा यार ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम पॉजिटिव तरफ से चलें तो हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं, अगर हम नेगेटिव की तरफ से चलें तो -इंफिनिटी की तरफ चलें। यानी जीरो पर जाना ये इन्फिनिटी कह रहा है, और इधर का ग्राफ कह रहा है कि वो तो भाई -इंफिनिटी की तरफ जाएगा। ऐसा कैसा हो सकता है कि कोई ग्राफ इधर जाए और जीरो पे उधर भी आए उधर भी आए? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। तो जो मैथ्स में ऐसा सवाल उठा, ये तो जीरो ना इधर दे सकता है नंबर, ना इधर दे रहा है, तो इस नंबर को नॉट डिफाइन कहा गया। तो यानी 1/0 इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड 1/0 या कोई भी हो। मैंने इस ग्राफ को 1/0 के हिसाब से बनाया है, तो कुछ यूं बन रहा है। सारे ग्राफ ऐसे ही बनेंगे लेकिन वैल्यू अलग अलग बदलेगी, नंबर जो है थोड़े बदल जाएंगे। तो आइए समझ में आया होगा कि इन्फिनिटी या अनडिफाइंड क्या होगा। तो अनडिफाइंड आंसर इसका। और इन्फिनिटी ऐसा क्यों लगता था कि लोगों ने इस ग्राफ को देखा, इस वाले पहलू को नहीं देखा। लेकिन जब लोगों ने इस पे नजर मारा तो लोगों के मन में सवाल उठना शुरू हुआ, जब पॉजिटिव से चल रहे हैं तो इन्फिनिटी तक पहुंच रहे हैं, अगर वही चीज नेगेटिव से जीरो की तरफ जाए तो -इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं। यानी ये पॉसिबल नहीं है कि कोई नंबर जीरो से लेने के लिए इन्फिनिटी भी जाए और -इंफिनिटी भी। तो इसलिए इस नंबर को आ गया नॉट डिफाइंड। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ये टॉपिक अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बताना, दोबारा समझा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके।